हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम मैट्रिक्स अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो आज हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को बहुत थॉरली डिस्कस करेंगे, जिसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आपके पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और ये बी मैट्रिक्स डिफाइंड है और ये आपके पास सी मैट्रिक्स डिफाइंड है, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पर तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि अगर हम ए बी ए सी और बी ए निकालें, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 ऑर्डर की है। अगर वहीं पर हम बात करेंगे बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, आप लोग देखिए, आपको दिख रहा है बी मैट्रिक्स यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 रो हैं और एक ही कॉलम है। और अगर हम सी मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, तो सी वाली जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स यानी कि एक रो है और कॉलम हमारे पास कितने हैं, 3। तो 1 इंटू 3, रो इंटू कॉलम होता है ऑर्डर। अब यहाँ पर अगर हम ए बी की बात करें, ए बी मैट्रिक्स कब डिफाइंड होगी, जब हमारे पास फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स जो बी है इसकी रो अगर सेम है, तो इसका कॉलम 3 है और इसकी रो भी 3 है बी की, ठीक है। तो 3 अगर ये कॉमन मिल रहा है तब हम कह सकते हैं कि ए बी डिफाइंड है, तो ए बी तो डिफाइंड हो जाएगा। चलिए बी ए की बात कर लें, क्या बी ए डिफाइंड होगा, ठीक है। तो बी ए जब आप निकालेंगे तो बी का ऑर्डर देखिए हमारे पास 3 इंटू 1 है, ठीक है, 3x1 है। ए का ऑर्डर हमारे पास 3x3 है। तो ये वाली एंट्री तो देखिए सेम ही नहीं हुई ना, ये वाली एंट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हमारे पास डिफाइंड होता है ऑर्डर। तो बी ए मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइंड हुआ नहीं, तो ए बी डिफाइंड है बट बी ए नहीं है। ए सी को डिस्कस कर लेते हैं, क्या ए सी डिफाइंड होगा। तो देखिए ए का ऑर्डर हमारे पास 3x3 है, सी का हमारे पास ऑर्डर कितना है 1x3 है। तो यहाँ पर भी फिर से देखिए 3 और 1 है, जबकि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ए सी भी डिफाइंड नहीं है, तो केवल और केवल बी ए डिफाइंड, ए बी डिफाइंड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओनली ए बी इज डिफाइंड, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स और ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर 3x3 की अगर आप लोग स्केलर मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट कोई स्केलर होंगे के, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो यही तो होता है। तो अगर ये मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है तो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बाई की पावर x का आंसर बताओ। तो बाई की पावर x तो कोई भी रियल नंबर है उसकी पावर 0 कर दोगे तो आंसर तो 1 ही आना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, कह रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है, जैसे कि हमारे पास डायगोनल अगर ए बी सी लिखा है, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जी ले लीजिए, एच ले लीजिए, जी एच, और यहाँ पर आई ले लीजिए, ठीक है, जी एच आई, कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास 2 1 वाला एलिमेंट है, सॉरी 2 1 नहीं है, ये हमारे पास 1 2 है। तो 1 2, तो इसकी पोजीशन चेंज कर दो 2 1, तो 2 1 वाला एलिमेंट भी सेम रहेगा, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर एच वाला एलिमेंट कैसा है, 1 3 1 3 है, यानी कि 3 1 वाला एलिमेंट कैसा होगा, एच होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एच, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस आई की पोजीशन क्या है, तो ये 2 3 है, तो 3 2 वाला एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ पर ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर ये आई हो जाएगा। तो इस तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म की जाती है, ठीक है, इस तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स तो हमने बना ली, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसके एलिमेंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे जो हमने अभी समझा है। ये 4y वाला जो एलिमेंट है ये हमारे पास 1 3 पोजीशन पे है, तो 3 1 पोजीशन कौन सी है, ये 8x, तो दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी कि हम लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 8x लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x, ये क्या इम्प्लाई करेगा, y इज इक्वल टू
2x, ठीक है। तो ये वाला हम इरेज कर लेंगे, ठीक। तो एक रिलेशन तो हमारे पास निकल के आ गया है, इसको हम यहाँ पर स्क्वायर में बंद कर देंगे। ठीक, तो y इक्वल टू 2x एक रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया है। उसके बाद हम बात करेंगे ये वाला जो एलिमेंट है 2x वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि 2 3। तो 3 2 वाला एलिमेंट कौन सा होगा, 4, यही तो होगा 3 2। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि 2x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो इस x की वैल्यू 2 हम डाल देंगे y में, इस वाले में। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू है 2x, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास y और x की वैल्यू निकल के आ गई है। तो y और x अगर आ गया है तो आपसे वैल्यू पूछी गई है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू 2 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। तो एक ऐसी मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी हो और इसकी सिमेट्रिक भी हो। तो सिमेट्रिक भी हो, इसकी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन बोलती ए ट्रांसपोज अगर लें तो ए के इक्वल आए सिमेट्रिक, और अगर ए ट्रांसपोज लेने पे माइनस ए आए तो इसकी सिमेट्रिक। तो ऐसी मैट्रिक्स जो दोनों हो वो तो एक ही आती है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कर लीजिए तब भी सेम रहेगी, माइनस साइन अंदर भेज दो तब भी सेम ही रहेगी। तो नल मैट्रिक्स हमारे पास हमेशा सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक दोनों होती है। बट वहीं पर रो है, डायगोनल है, यूनिट है, ये मैट्रिक्स जो हैं ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ये सिमेट्रिक तो फॉलो हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। ट्रांसपोज उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का करेंगे वही आएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, बट इसकी सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे डायगोनल भी, ऐसे ही रो वाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही था यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, 4 फ्रेंड्स अभय, बीना, छाया एंड देवेश। तो यहाँ पर 4 फ्रेंड हैं। तो इन लोगों ने कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई किया है, 4ab प्लस 3ab ba माइनस का 4ba, ठीक है। जहाँ पर a और b कैसी हैं, 2 क्रॉस 2 की हैं, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2, ठीक। तो 4ab लिख लेते हैं इसको, 4ab प्लस 3 को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3ab, ठीक है। 3ab प्लस 3ba हो जाएगा, और माइनस का 4ba। तो ज़रा चेक कीजिए 3ba और 4ba अगर यहाँ पर घटाएंगे तो 3 में 4 घट रहा तो माइनस का आएगा आंसर ना, और 4ab और 3ab ऐड हो जाएंगे तो 7ab हो जाएगा, ये 7ab और माइनस का ba, ठीक है। 7ab माइनस का ba। तो कह रहा है किसने सही आंसर दिया। तो चारों देख लीजिए भाई, अभय ने 6ab निकाला, बीना ने 7ab माइनस ba निकाला, 7ab माइनस ba बिल्कुल अपना मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो बीना है उसने करेक्ट आंसर दिया, तो बीना ऑप्शन नंबर बी में है, तो बीना वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m। दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो यानी कि ए मैट्रिक्स जो होगी, ठीक है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है, m क्रॉस m, ठीक है। और बी मैट्रिक्स जो है, बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस m है। ये चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में। और एक रिलेशन दे रखा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। तो कौन सा सही होगा, तो कौन सा सही होगा, तो हम अगर बात करें a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा आंसर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का ab, ठीक है, माइनस का ba और माइनस माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ab और ba। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म हमें चाहिए केवल,
देखिए LHS में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो चाहिए। एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहे हैं, ए बी और बी ए आ रहे हैं। तो ए बी और बी ए अगर हमारे पास हम कह दें कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, इफ़ यहाँ पर क्या लिख दें, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो यहाँ पर देखिए ए बी प्लस के साइन के साथ है और बी ए माइनस के साइन के साथ, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो आइडेंटिटी आपके पास बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी तभी बनेगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए बी और बी ए अगर इक्वल हैं तब उस केस में हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ ए बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम क्वेश्चन के अंदर। और आपको कंडीशन दे रखी है कि ए बी इक्वल टू ए है और बी ए इक्वल टू बी है, तो ये कब होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको बताना है कब होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल लेकर के कर लेते हैं कि अगर हमने ए को मान लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और बी को भी हमने क्या मान लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन। तो देखो अगर ए बी कर देंगे तो ए बी यानी कि दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, आइडेंटिटी ही रहने वाला है। ठीक है, आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी ही आपके पास रहेगी। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को आप ए के इक्वल भी लिख सकते हैं और बी के इक्वल भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप बी ए इक्वल टू लिखना चाहें तो बी ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अगर यहाँ पर हम ए की जगह रिप्लेस कर देंगे, जो एग्जांपल लिया ए की हमने रिप्लेस कर दिया ए स्क्वायर, और इसी तरीके से बी को भी रिप्लेस कर दिया हमने किससे, आई से, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू आई स्क्वायर। तो टू आई स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, टू आई स्क्वायर की बात करें अगर हम तो लिख सकते हैं आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, तो आई स्क्वायर और आई स्क्वायर, एक आई स्क्वायर करोगे तो आई आ जाएगा, दूसरे वाले आई स्क्वायर का फिर से आई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आई ए के इक्वल है, दूसरा आई बी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आई को ए से रिप्लेस कर दो, एक आई को बी से रिप्लेस कर दो, तो आंसर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ एम एंड एन आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, तो यहाँ पर कह रखा है कि अगर हम बात करें यहाँ पर डिटर्मिनेंट की, तो जो m का डिटर्मिनेंट है वो स्मॉल m के इक्वल है। ठीक है, m का डिटर्मिनेंट स्मॉल m के इक्वल है, और यहाँ पर जो mn है, mn इज इक्वल टू mi के इक्वल है। तो दोनों तरफ अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट ऑफ mn, तो ये इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ mi। ठीक है, अच्छा स्मॉल m क्या है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी कि कोई कांस्टेंट होगा, तो जब भी डिटर्मिनेंट कांस्टेंट के बाहर आता है तो वो पावर लग जाती है उसके ऊपर, जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है उसके ऑर्डर जितना होगा वही पावर में चला जाता है। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी भाई, अगर 3 ऑर्डर का हमारे पास m और n है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो ये I3 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो m को अगर बाहर लाएंगे तो ये m³ हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ I³ हो जाएगा। और इधर अगर हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे बाय प्रॉपर्टी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m और डिटर्मिनेंट ऑफ n लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट m की वैल्यू हमें पता है स्मॉल m है, तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n इज इक्वल टू m³ लिख सकते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ i तो हमारे पास 1 हो जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो जो फाइनल आंसर आएगा ये m और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी इधर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ n इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, m², क्या आएगा, m²। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये पूछ रहा कैसी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट देखिए 0 0 0 0 हैं। तो मैंने आपको बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा कैसे होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, बट एक और चीज़ हमने आपको बताई थी, उनके जो एलिमेंट्स की पोजीशन है उसमें साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर AIJ वाला एलिमेंट है तो जो AJI वाला एलिमेंट होगा बस उसमें साइन
हो जाएगा चेंज, ठीक है। अगर प्लस का है हमारे पास ए आई जे तो ए जे आई माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, अगर इसकी वैल्यू के है तो इसकी वैल्यू माइनस का के हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 1 है, ये -1 है, बिल्कुल सही है। ये -2 है तो ये प्लस का 2, ये -7 है तो प्लस का 7 है। और डायगोनल देखिए यहाँ पर 0 है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका ए क्यूब आपको निकालना है। तो इसको भी हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा ही समझा दे रहे हैं कि कैसे करेंगे। सपोज दैट हमारे पास ए मैट्रिक्स है 5 0 0 5, ये हमने एक स्केलर मैट्रिक्स ली और इसका स्क्वायर करना है तो 5 0 0 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो रो 1 और कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कराए तो 25 आ जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कराएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कराएंगे 0 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को कराएंगे तो 25 आएगा। तो ये वैल्यू आई है हमारे पास ए स्क्वायर की, ठीक। ये ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। हमने 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, उससे आसानी से समझ में आएगा। अगर आप ए क्यूब निकालना चाहते हैं तो इसी में क्या कराइएगा, इस वाली मैट्रिक्स में फिर से आप क्या करा दीजिए, ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ए इंटू ए लिख सकते हैं आप, ए क्यूब हो जाएगा। तो फिर से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 125, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये हमारे पास 5 का क्यूब, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5 का क्यूब, ठीक। तो 2 क्रॉस 2 से हमने ये समझा है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स अगर इस टाइप की लिखी है A 0 0 A, ठीक है, और अगर इसको हम ए की पावर m करना चाहें तो ये हो जाएगा ए की पावर m 0 0 ए की पावर m, ठीक। तो ऐसे अगर 3 क्रॉस 3 वाली मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्यूब पूछ रहा है तो डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट की पावर वही हो जाती है जितना हमें ए क्यूब A4 जितना निकालना हो। तो ए क्यूब की बात कर रहा है तो ये 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में केवल एक ही डायगोनल एलिमेंट 5 क्यूब दे रखा है, बाकी 5 5 दे रखे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ए और सी भी गलत हैं। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पर और बी भी मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पर कह रहा है फिर से ऑर्डर डिफाइन पूछ रहा है, ऑर्डर कौन सा डिफाइंड होगा। अगर ए मैट्रिक्स की बात करें तो इसका जो ऑर्डर है, ये 2 रो हैं यहाँ पर, 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 है। और वहीं पर अगर बी मैट्रिक्स की बात करें तो बी मैट्रिक्स में यहाँ पर 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, 3 क्रॉस 2। तो देखिए यहाँ पर 3 3 बिल्कुल सेम आ रहा है, तो ए बी तो डिफाइंड हो गया, ए बी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर बी ए की बात करें तो बी का ऑर्डर हमारे पास है 3 क्रॉस 2 और ए का ऑर्डर हमारे पास है 2 क्रॉस 3, तो 2 2 भी सेम हो गए, यानी कि बी ए भी डिफाइंड है। तो ए बी और बी ए यहाँ पर दोनों डिफाइंड होंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए यहाँ पर ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर से सॉल्व करेंगे, ठीक है।